हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। आज का वीडियो जो आज का हम टॉपिक देखेंगे, इसमें हम देखेंगे भूगोल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी के, उन क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। ये काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं और आगामी एग्जाम्स में आने की इनकी संभावना हो सकती है कोई ना कोई। तो जैसे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कि पहला क्वेश्चन है जैसे भारत में आर्थिक सुधारों का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो ये हुआ था 1991। 24 अप्रैल 1991 को आर्थिक सुधारों का प्रारंभ हुए थे, जिसमें था वैश्वीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। तो ये तीन हमने उस समय अपनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि ये है कथन वाला क्वेश्चन है। कथन में क्वेश्चन कहा गया है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो विचार क्या करना है कि अहमदाबाद और रुग्ण सूती वस्त्र उद्योग का एक बड़ा केंद्र है। क्या ये चीज़ वाक्य है या नहीं है, एक तो ये देखना कथन ही। बी में कहा गया है कि उद्योगों के लिए अपेक्षित, जो मतलब अहमदाबाद में सूती वस्त्र का जो उद्योग लगाया जाता है उसके लिए कहने का मतलब है कि अपेक्षित कपास उसके चारों ओर, जो कपास होता है उसके चारों ओर काली मिट्टी वाले प्रदेशों में बड़े पैमाने पर उगाई जाती। क्या ये बात सत्य है? तो इसमें देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए गए। ए तथा बी दोनों सही है, परंतु बी ए की व्याख्या नहीं करता है। क्या ये ऑप्शन सही है? दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम। तो दूसरा ऑप्शन है ए तथा बी दोनों सही है और बी जो है ना ए की सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कि भूगर्भिक दृष्टि से भारत की सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ की हैं। तो ये बताना है कि सबसे पुरानी जो चट्टानें हैं वो कहाँ की है। तो इसमें है कर्नाटक के धारवाड़ की जो चट्टानें हैं वो सबसे पुरानी चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित देशों में किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। तो इसमें से जैसे बताएं चीन है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है एंड नेपाल है। तो सबसे सही ऑप्शन है, सबसे सरल भी क्वेश्चन है तो जो है बांग्लादेश। नेक्स्ट है मूक घाटी आंदोलन संबंधित है। तो मूक घाटी जो है दोस्तों ये है केरल में, और ये था हमारे जिसको हम साइलेंट वैली भी कहते हैं, तो इसी को मूक घाटी का नाम भी दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा, भारत जो है मुख्य भूमि की दक्षिणी सीमा है। तो भारत की मुख्य भूमि की जो दक्षिण सीमा है तो उसका बताना है हमने क्या है। 6 डिग्री से लेकर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, 7 डिग्री से लेकर 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है, या 8 डिग्री से लेकर 4 उत्तरी अक्षांश है, या 6 डिग्री से लेकर 8 उत्तरी अक्षांश। तो इसका सही ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, 8 डिग्री से लेकर 4 मिनट। नेक्स्ट है भारत में से नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत की सबसे बड़ी नदी द्वीप कौन सी है। तो ये है हमारा माजुली द्वीप जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताइए। जो सबसे ज़्यादा शुष्कतम स्थान है उसका नाम क्या है। तो इसमें बताएंगे हम ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, जैसलमेर। नेक्स्ट है लखीमपुर खीरी में स्थित दुधवा नेशनल पार्क के लिए प्रसिद्ध है। तो जो दुधवा नेशनल पार्क है लखीमपुर, ये किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है इसमें से है बताने हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे टाइगर के लिए काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। अभी वर्तमान में अगर हम टाइगर की बात करें तो वर्तमान में जो टाइगर है सबसे ज़्यादा हैं एमपी में, उसके बाद सेकंड नंबर पे हैं कर्नाटक में, उसके बाद सेकंड नंबर पे कर्नाटक में, और थर्ड नंबर पे उत्तराखंड में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा है तो कैसी है। ये पश्चिमवर्ती सीमा है। तो कैसी सीमा है ये? पश्चिमवर्ती सीमा। ये है हमारी सही आंसर होगा इसका आरोपित सीमा। तो ये कैसे ऑप्शन नंबर सी होगा इसका आरोपित सीमा। नेक्स्ट है एक फ्रांसीसी वास्तुकार ली कार्बूजियर ने कौन सा शहर का डिजाइन किया था। तो इन्होंने किया था चंडीगढ़ का। नेक्स्ट है पाक जल डमरू मध्य भारत से
किस देश को अलग करता है? तो ये है सही ऑप्शन होगा डी, ये है हमारा श्रीलंका। नेक्स्ट है सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा निम्न में से राज्य के साथ, क्या है आपने जुकाम लगा? तो इसका सही आंसर होगा हमारा श्रीलंका। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा निम्न में से किस राज्य के साथ है? तो ये है गुजरात का। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में अपनाई गई जो मानक मध्यम सीमा रेखा है, मतलब समय मानक है, तो ये कौन सी है? तो ये है 82.5 डिग्री पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किसे पूर्व का मैनचेस्टर कहते हैं? तो पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? इसका ऑप्शन हमारा ओसाका, जो जापान का एक मील उद्योग है, तो इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड किस से संबंधित था? तो ये इसका मुख्य काम था कि ये शहरों में दुग्ध की उपलब्धता को सुधार। नेक्स्ट है मानव गतिविधि या जो आय उत्पन्न करती है उन्हें क्या कहते हैं? तो मानो कि वो कौन सी गतिविधि है जो आय उत्पन्न करती है, उसका नाम बताना है हमने, जैसे जैविक गतिविधियाँ होगी, भौतिक गतिविधियाँ होगी, आर्थिक गतिविधियाँ या राजनीतिक गतिविधियाँ। तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर 17 का बी होगा, आर्थिक गतिविधियाँ कहते हैं। नेक्स्ट है किसी भी विकसित अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक रोजगार क्षेत्र में किस क्षेत्र में है? प्राथमिक है, द्वितीय है, तृतीयक है या निर्यात क्षेत्र है? तो आज भी हमारे देश में अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो आज भी रोज़गार का स्तर है, तो इसमें हमारा तृतीय क्षेत्र में सबसे अधिक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा % बेरोजगारी की अगर हम बात करें तो ये हमारा कृषि क्षेत्र में सेक्टर, यानी जो प्राथमिक क्षेत्र है, इसमें सबसे ज़्यादा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लकड़ी काटने का व्यवसाय किस श्रेणी में आता है? तो जो लकड़ी काटने का व्यवसाय है ये आएगा हमारा प्राथमिक क्षेत्र में। नेक्स्ट है आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है? तो जो आर्थिक भूगोल है ये किस विषय की शाखा है? इसका सही ऑप्शन होगा हमारा मानव भूगोल का। विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा 21 का मेक्सिको की खाड़ी होगी, कैम्बे की खाड़ी है, पर्शियन की खाड़ी और हार्मुज का जल डमरू मध्य। तो सही ऑप्शन होगा इसमें मेक्सिको की खाड़ी, जो विश्व में सबसे बड़ी है। नेक्स्ट है हमारा निम्नलिखित में से किस लेखक ने अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में आइसोडेपेंड्स की संकल्पना की थी? तो इसका सही आंसर होगा हमारा 22 का 4 A.V. वेबर ने। विकास की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो विकास किसे कहेंगे, एक्चुअली उसकी परिभाषा बतानी है यहाँ पे। तो इसमें आप जैसे देखेंगे कि विकास एक असस्त प्रक्रिया है, क्या ये है? विकास एक एकल आयामी प्रक्रिया है। विकास का अभिप्राय परिवर्तन के साथ वृद्धि है। तो ऑप्शन नंबर सी ही राइट आंसर है। नेक्स्ट है पेरिस ये किस नदी के तट पर है? तो इसका इजी आंसर है, तो ये है सीन नदी के। किस जनगणना वर्ष में भारत की जनसंख्या वृद्धि जो ऋणात्मक हुई थी वो वर्ष कौन सा था? तो ये था हमारा 1921 का वर्ष था, जिस समय क्या हुई थी, भारत की जनसंख्या ऋणात्मक हुई थी। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में भी जाना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा हमारा जो जनसंख्या है, अगर हम देखें तो 20 डिग्री से लेकर 40 डिग्री का जो अक्षांश है, तो इसमें भारत हो गया, चीन हो गया, तो जितने भी देश आते हैं तो इसी उसमें आते हैं, इस एरिया में आते हैं, और इसलिए यहाँ का जो जनसंख्या होता है ये सबसे अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा अनुकूलता जनसंख्या सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ये थे एडविन केनिन थे। प्रादेशिक भूगोल और भूगोल का क्रोध यह कथन किसका है? तो प्रादेशिक भूगोल और भूगोल का क्रोध ये कथन किसका था? तो ये था हार्ट्सहॉर्न का था। निम्नलिखित में से किसने भूगोल में साम्यवाद की संकल्पना को प्रतिपादित किया था?
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, बिडाल डी ला ब्लास ने। नेक्स्ट है रुको और जाओ निश्चयवाद को किसने प्रस्तुत किया था? तो ये था जी टेलर। तो इसका सही ऑप्शन होगा दोस्तों जी टेलर ने कहा था। किस विचारधारा संप्रदाय ने सर्वप्रथम संभववाद विकसित किया था? तो इसका आंसर बताना है हमने। इसका सही आंसर होगा भूगोल का फ्रांसीसी जो संप्रदाय था इसके द्वारा ये शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट है जियोग्राफी शब्द किसने पेश किया था? तो ये भी इजी है, ये इजी क्वेश्चन है। तो ये है जैसे अपना 32वां का नंबर आएगा हमारा, सी ऑप्शन हो गया एरिस्टोस्थेनीस ने। नेक्स्ट है 33, निम्नलिखित में से कौन से भूगोलवेत्ता भूगोल के सामान्य अथवा सार्वभौमिक तथा विशेष अथवा विशिष्ट के रूप में द्विशाखना के प्रतिपादक थे? तो 33 का ऑप्शन नंबर होगा हमारा बी जो था वारेनियस। नेक्स्ट है निम्नलिखित स्थानों में कौन दक्षिण का चेरापूंजी के नाम से भी जाना जाता है? तो कहने का मतलब है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा वर्षा होती है वो कौन सा है, दक्षिण का चेरापूंजी किसे कहा जाता है? तो ये है दोस्तों अंगुम्बे, ये तमिलनाडु का एक क्षेत्र है ना। जो तमिलनाडु में जब मानसून वापस आता है तो उस समय जो वर्षा होती है तो ये शिवमोगा जिले का एक स्थान है जहाँ पे है अगुम्बे, वहाँ पे सबसे ज़्यादा उस क्षेत्र को दक्षिण का चेरापूंजी कहते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसने छायापुंज संसाधन का संकल्पना का सूत्रपात किया था? तो 35 का अपना ऑप्शन होगा 4 जिसका है जिमरमैन ने। नेक्स्ट है सूची 1 को सूची 2 में हमने मिलान करना है। तो सूची 1 को सूची 2 में मिलान करें। जैसे स्ट्रेबो किस चीज़ है, वार्नियस किसका सिद्धांत है, और टॉलमी ने क्या कहा था, और रेटेजल ने क्या। तो इसमें देखेंगे हम तो अपना जो 36 है, 36 का अगर यहाँ पे देखते हैं हम तो पहला जो ऑप्शन आता है स्ट्रेबो का था ज्योग्राफी जेरनियस। उसके बाद वेरनियस ने, उसके बाद आता है वर्नियस, इसका था हमारा स्ट्रेबो का था ज्योग्राफी, एक मिनट बताता हूँ, स्ट्रेबो का था ज्योग्राफी, वर्नियस का था जियोग्राफिया जेनरलिस, टालमी का था, इनका था कथन कि जियोग्राफी, और रेटेजेल ने किया था एंथ्रोपोजियोग्राफी। ठीक है, वैसे ये आता नहीं है इतने, बट ये थोड़ा हटके क्वेश्चन भी है कुछ इसमें। नेक्स्ट है अडे कुंडे के लेखक कौन है? तो 37 का अपना ऑप्शन होगा कार्ल रिटर। राज्य का जैव सिद्धांत किस विद्वान द्वारा प्रतिपादन किया गया था? तो सही ऑप्शन होगा 38 का 4 रेटजेल ने। नेक्स्ट है चर्नोजम मिट्टी मुख्यतः पाई जाती है। दोस्तों जो चर्नोजम मिट्टी होती है ये स्टेपीज घास के मैदान होते हैं, यहाँ पर पाई जाती है ना, यहाँ पे ये चर्नोजम पाई जाता है, मिट्टी पाई जाती है। केरल में कौन सा वन्यजीव रिजर्व हाथियों के लिए जाना जाता है? तो इसमें एक ही है वैसे ऑप्शन इसमें, जिसको हम वैसे भी गेस कर लेते हैं, तो ये होगा पेरियार। नेक्स्ट है ब्रेटलैंड आयोग की रिपोर्ट आवर कॉमन फ्यूचर में विश्लेषण किया गया है। तो किस चीज़ का विश्लेषण किया गया है इसमें? तो 41 का ऑप्शन नंबर होगा डी पर्यावरण विकास अंतर संबंध का। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा विषय जनसंख्या एवं मानव समुदाय के महत्वपूर्ण आंकड़ों के अध्ययन से संबंधित है? तो 42 का ऑप्शन होगा हमारा सी जनांकिकी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का संबंध है तो वैश्विक उष्मीकरण, ओजोन निशोषण, वायु प्रदूषण या जल प्रदूषण। 43 का सही ऑप्शन होगा हमारा 2 ओजोन
निशोषण से। जंतु विसरण के संबंध में विसरण के निम्नलिखित प्रकारों यानी जंतु विसरण के निम्नलिखित प्रकारों में से कौन सा एक दीर्घकालिक सूखा के कारण होता है? तो ये होता है ब्लात विसरण के कारण। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं, कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसे क्या कहते हैं, उसमें अल्पता होती है तो वो होता है नाइट्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर क्योटो प्रोटोकॉल में संशोधन स्वीकार किए गए? तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा दोहा क्योटो प्रोटोकॉल हुआ था जो, उसमें ये होता है। निम्नलिखित में से माधवी ढाल का सही औसत ढाल का कोण क्या होता है? 2 डिग्री, 6 डिग्री, 4 डिग्री या 8 डिग्री? तो सही ऑप्शन होगा इसमें 4 डिग्री। नेक्स्ट है, हिंद महासागर की औसत गहराई क्या होती है? तो 48 का 3 होगा इसमें 4000 मीटर। अटलांटिक महासागर की औसत गहराई बतानी उसके बाद, तो अगर अटलांटिक की बात करते हैं हम तो ये होता है 3900। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन महासागरीय नितल का सर्वाधिक विस्तृत उच्चावच मंडल है? तो ये होता है गहरा महासागरीय मैदान। नेक्स्ट है, छिछली लेगुनों वाले लघु एटालू की श्रृंखला को कहते हैं? तो ये कहा जाता है फरोस। नेक्स्ट हमारा निम्नलिखित में से कौन प्रवाल विरंजन यानी ब्लीचिंग का प्रमुख कारक है? तो ये होता है वैश्विक ऊष्मन। नेक्स्ट है, ग्रेट बैरियर स्थित है तो यह है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं अब। निम्नलिखित में से किसकी भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून का आगमन में प्रभावी भूमिका होती है? तो ये होता है हिमालय की अवस्थितियों के कारण। ठीक, 54 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में जो सूर्य ताप का समय लगता है वो कितना होता है? तो ये होगा लगभग 9 मिनट। ओजोन क्षीणता यानी ओजोन क्षीणता का परिणाम हो सकता है, क्या हो सकता है? त्वचा कैंसर, क्योंकि ओजोन का यही एक मुख्य वो होता है। ऊपरी सौरमंडल में तीव्रगामी पवनों की संकरी पट्टी को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं जेट स्ट्रीम। नेक्स्ट है हमारा, वायुमंडल में कौन सी परत वायुयान उड़ान के लिए अत्यंत सुविधाजनक दशाएं रखती है? तो ये होता है, इसका सही ऑप्शन होगा हमारा वायुमंडल के लिए ऑप्शन नंबर बी समताप मंडल, है ना। नेक्स्ट है, वायुमंडल की परतों का निम्न में से कौन सा अनुक्रम सही है? तो इसमें वायुमंडल की जितनी परत है उसका सही अनुक्रम बताना है हमने। तो इसमें बताते हैं हम 59 का, जैसे सबसे पहले हुए अधोमंडल जैसे क्षोमंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और लास्ट में हो गया हमारा आयान मंडल, और उसके बाद होता है हमारा बहिर्मंडल। ठीक है, निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका पर ओजोन क्षय का साक्ष्य प्रस्तुत किया था? साक्ष्य क्या किया था? प्रस्तुत किया था। तो सृष्टि का हमारा ऑप्शन नंबर सी जे फोरियर ने। नेक्स्ट है, वह वायुमंडलीय परत जैव मंडल का एक भाग है, उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है उसे? तो 61 का होगा हमारा क्षोमंडल। निम्नलिखित में से कौन सममंडल का भाग नहीं है? तो इसका ऑप्शन होगा मध्यमंडल, मध्यमंडल नहीं, तापमंडल। तो 62 को होगा हमारा ऑप्शन सही तापमंडल, मध्यमंडल होगा, समतापमंडल होगा, क्षोमंडल, तो तापमंडल इसका भाग नहीं होता है। नेक्स्ट है, ध्रुवों की और ट्रोपोपॉज की ऊंचाई क्या होती है? बढ़ती है, स्थिर रहती है, घटती है, या एक बिंदु पर अस्थिर रहती है? तो इसका सही ऑप्शन होगा घटती है। तो दोस्तों ये थे हमारे टॉप 63 क्वेश्चन जो प्रैक्टिस सेट 1 के हैं। आगे भी हम प्रैक्टिस चलाते रहेंगे। अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो कृपया करके इसे शेयर करिए और ज़्यादा से लोगों तक पहुँचाइए ताकि हर लोगों को इसका बेनिफिट मिल पाए। PDF हम ऐसा करेंगे कि जो लास्ट
जब तक लास्ट मतलब 10 सेट हैं, इसमें 10 सेट पूरे करने के बाद एक साथ ही सारे PDF डाल दिया जाएगा ग्रुप में। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन आते हैं तो सबसे पहले आप 1 से लेकर 60-70 तक गिनतियाँ लिखिए। उसके बाद जो जो ऑप्शन आप पहले इसमें टिक करिए, उसके बाद जो आंसर मैं बता रहा हूँ उसको आप कर सकते हो। ठीक है, उसमें देखिए कि आपको कितना आता है। ये थे हमारे बेसिक क्वेश्चन और फिर बेसिक से चलेंगे हम एडवांस की ओर। बाकी मैं टेलीग्राम चैनल का लिंक इसमें डाल दूंगा, उसमें हमने काफ़ी सारे PDF भी डाले हुए हैं, तो आप ज़रूर उसमें जाके देखिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।